सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत गिरिडीह सदर अस्पताल में बने नवनिर्मित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के हाथों ऑनलाइन माध्यम से किया गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ अपर महासचिव अरुण कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान गिरिडीह सदर अस्पताल में स्क्रीन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किए गए उद्घाटन को देखा गया। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, डीडीसी शशुभूषण प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, डीएस उपेंद्र दास, प्रभारी मेयर प्रकाश राम, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर गिरिडीह में भी ब्लड कंपोनेंट्स सस्पेंशन का विधिवत उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया है। इन्होंने कहा कि राज्य के 4 जिलों में अभी तक ब्लड कंपोनेंट्स का कार्य शुरू हो चुका है। अब गिरिडीह में भी इसका उद्घाटन हो चुका है। बताया गया कि इसके माध्यम से लोगों द्वारा डोनेट किए गए ब्लड को सर्कुलेशन के माध्यम से प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड सेल को अलग अलग किया जाएगा। मौके पर डॉक्टर सोहेल अख्तर, डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर अशोक, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, विवेश जलाल, रमेश यादव सहित सदर अस्पताल के कई कर्मी मौजूद थे। जो इस बार का जैसे बताया गया कि हम इस पर तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आज विश्व रक्तदान शिविर हमारे एसीएस आदरणीय अरुण सिंह जी, जिनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग बहुत तेज गति में हम लोग भी गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग आदरणीय मुख्य सचिव महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लोगों के लिए प्रेरणा है और गिरिडीह वासी है और ब्लड की आवश्यकता है। आप उसी से आगे आए सर, गाइडेंस रेडी रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम था और गिरिडीह जिले के लोगों के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पे 100+ आज विश्व रक्तदाता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड राज्य के 5 जिले, जिसमें कि गिरिडीह जिला भी शामिल है, इसमें ब्लड सेपरेशन यूनिट, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन हुआ। जल्द ही गिरिडीह जिला के जो सदर अस्पताल है उसमें जो भवन बनकर तैयार है उसमें ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की मशीन इंस्टॉल कर दी जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो ब्लड में जो अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूसी, इसको होल ब्लड को लेकर इसको सेपरेट किया जाएगा। जैसे कि बताया जाता है कि होल ब्लड की जो वैलिडिटी है वो लगभग 6 सप्ताह की होती है, लेकिन अगर अलग अलग कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक कर दिया जाए मशीन के द्वारा तो इसका 1 साल की वैलिडिटी रहती है। और इसमें 4 अलग अलग जो रेसिपिएंट है, जो लाभुक है, जिनको की प्लेटलेट ज़रूरत है, जिनको प्लाज्मा ज़रूरत है, तो उनसे लाभान्वित किया जा सकता है। और इस शुभ दिवस पे मैं ये आप लोगों के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे विभिन्न संस्थान हैं जिनको कि आज पुरस्कृत भी किया गया, तो उसी तरह से सभी जो संस्थान हैं जो गिरिडीह जिला में जो कार्यरत विभिन्न कार्यालय हैं, इंक्लूडिंग जो हम लोगों का जिला प्रशासन है और हम लोगों का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, हम लोग भी ये प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग नियमित अंतराल पर हम लोग ब्लड डोनेशन का काम करेंगे, ताकि जितनी ज़रूरत है राज्य को और ख़ासकर हमारे ज़िले को, वो हमारे ज़िले से ही इसकी प्रतिपूर्ति हो जाए। और जल्दी हम लोग बगोदर में भी एक ब्लड बैंक की स्थापना करेंगे, ताकि जो अधिक से अधिक हम लोग अच्छे ढंग से और कम समय में जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को ब्लड प्रोवाइड करा सकें। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग पुनः अपील करना चाहेंगे कि
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों के द्वारा जो भी कैंप्स लगाए जाते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक स्वस्थ जो मनुष्य होते हैं उनको नियमित 3 महीने के अंतराल में लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ये एक बहुत ही नेक काम है और ये बिल्कुल ही स्वस्थ प्रक्रिया है, बहुत ही हेल्दी प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एडवर्स इश्यूज नहीं होते हैं। जिले के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमें ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का एक भवन भी मिला और इसके लिए जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सारे चीज़ हम उपलब्ध करा देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस सुविधा का बहुत ही जल्दी हम यहाँ के ज़िले वासियों को लाभ दे पाएंगे और ये कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट जब हमारा तैयार हो जाएगा तो हम इससे 1 यूनिट ब्लड से कई लोगों को लाभ दे पाएंगे। जो पहले अगर ब्लड होता था तो हम 1 लोगों को लाभ दे पाते थे, इससे हम कई लोगों को, जैसे अगर किसी को प्लाज्मा की आवश्यकता है तो प्लाज्मा दे पाएंगे, अगर किसी को जिसके प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो हम प्लेटलेट्स दे पाएंगे, किसी को अगर रेड सेल्स की आवश्यकता है तो हम वो रेड सेल्स दे पाएंगे। तो ये है कि हम 1 यूनिट से 3 लोगों को लाभ दे सकते हैं। अगर हमारा 3000 यूनिट अगर हम जमा करते हैं तो 9 तो नहीं, लेकिन हम 4000, 4500, 5000 लोगों को लाभ दे सकते हैं। और मेरे कहने का इस पर तात्पर्य ये था कि अगर हमारे यहाँ 13 लाख लोग ब्लड डोनेट करने की स्थिति में हैं तो कम से कम 1 लाख लोग तो हमारे यहाँ साल भर में डोनेट कर ही सकते हैं। तो हमें ये जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार गिरिडीह नगर इकाई की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के चौपाल लगाकर लोगों को इससे जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा की ओर से बरमोरिया पंचायत के गप्पाई गांव के हरिजन टोला में केंद्र सरकार द्वारा 8 साल में किए गए कार्यों को जन चौपाल के माध्यम से बताया गया। कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने बताया कि विगत 8 वर्षों से देश नरेंद्र मोदी की सरकार में नई ऊंचाइयों के शिखर पर लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 8 साल बेमिसाल के तहत काम किया गया। बताया गया कि जीवन की सुगमता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, इसलिए इसे आगे बढ़ाना एवं लोगों के बीच तक पहुंचाना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन खाते, पीएम मुद्रा योजना एवं पीएम कौशल विकास योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं व पुरुषों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि मोदी सरकार में कई महत्वपूर्ण योजना चलाकर गरीबों के लिए काम किया है। सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित, बहनों को नहीं लगा होगा उसको डोज लगवा लीजिएगा। टीका लगने के 9 आधार योजना से अनाज मिलता है कि नहीं मिलता। आज इस गप्पे की पावन भूमि पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के केंद्र सरकार के 8 साल के निमित्त जन चौपाल कार्यक्रम यहाँ लगाया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम गिरिडीह जिले में भी गप्पे में रखा गया। पहला कार्यक्रम माथाडी में हुआ था, वहाँ के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में। इस कार्यक्रम में यहाँ पे नकुल तुरी जी, गोविंद तुरी जी, प्रकाश जी के नेतृत्व में हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे एससी आयोग के चेयरमैन, प्रथम चेयरमैन आदरणीय शिवधारी राम जी उपस्थित हुए और इस जन चौपाल कार्यक्रम के पूरे झारखंड के प्रभारी और प्रदेश महामंत्री भाई रंजय भारती जी उपस्थित हुए। तो इसके लिए हम उन लोगों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मोदी जी के कार्यकाल का 8 वर्षों में जो उन्होंने कार्य किया है उससे हम लोग जब संवाद करके यहाँ के नागरिकों से जानना चाहा और सबसे राय लिया तो सभी लोगों ने बोला कि प्रधानमंत्री आवास भी मिला है, इज्जत घर भी मिला है, आयुष्मान कार्ड योजना का भी लाभ ले रहे हैं और खद्दान का योजना भी मिल रहा है, खद्दान योजना का भी लाभ मिल रहा है। सारे और सभी ने वैक्सीनेशन लगा लिया है। वैक्सीन लगाने का सारे लोगों ने काम किया है
उसी तरह से हम अपने इस पूरे देश भारतवर्ष में जैसा कार्यक्रम चल रहा है उसी के निमित्त हम लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरी जानकारी रूप से रेखा रखी। और जहाँ तक हम इस बात करते हैं जो ये तो हमारे केंद्र सरकार की योजना है, इस राज्य में जब से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह के सहयोग से मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के डॉक्टर लेन में संचालित भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर की शुरुआत क्षेत्रीय प्रबंधक सलीम अहमद द्वारा रक्तदान कर किया गया। शिविर के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक सलीम अहमद ने कहा कि इस शिविर का आयोजन किया जाना स्टेट बैंक द्वारा जन सेवा के क्षेत्र में एक बेहतर प्रयास है। भविष्य में भी बैंक के सौजन्य से इस तरह के और भी कई शिविर का आयोजन किया जाएगा। मौके पर रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव ने स्टेट बैंक द्वारा आयोजित शिविर की सराहना करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्ग और व्यवसाय से जुड़े लोगों को रक्तदान के क्षेत्र में ऐसी पहल करनी चाहिए। कहा कि ब्लड बैंक में हमेशा रक्त की कमी बनी रहती है, ऐसे में शिविर का आयोजन होने से जरूरतमंदों को काफी राहत मिलेगी। शिविर में मुख्य प्रबंधक शिशिर कुमार, सुनील कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार, पंकज, पूजा कुमारी झा, प्रबंधक विपिन कुमार झा, जितेंद्र कुमार, उप प्रबंधक विनीत विशाल, संतोष मंडल, देवेंद्र प्रसाद, आलोक रंजन, बद्दीहा शाखा प्रबंधक हर्षित आनंद, उप प्रबंधक आशीष रंजन, सहायक प्रबंधक सुबोध कुमार, उप प्रबंधक शैलेंद्र कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी पचम्बा विजय कुमार, मधुबन शाखा के अपर सहायक मोहम्मद जावेद हुसैन सहित कई बैंक कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ रक्तदान किया। वहीं शिविर को सफल बनाने में रेड क्रॉस के शिवशेंदु सेन गुप्ता, रिंकेश कुमार, रंजीत बर्णवाल, चिरंजीत सिंह, ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सोहेल, टेक्नीशियन सुजीत, नंदलाल के अलावा स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। अब सजिए और सजाइए, त्योहारों की खुशियाँ मनाइए कश्मीर फैशन मार्ट के संग। त्योहारों का हो मौका या किसी को देना हो तोहफा, कश्मीर फैशन मार्ट आपको दे रहा है शानदार मौका, यानी कपड़े की खरीदारी करें और बम्पर छूट का लाभ उठाएं। पिछले 20 वर्षों से आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छे ब्रांड के अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनाता आ रहा है। तो इस त्योहार एवं लगन को बनाएं कुछ खास। चले आए कश्मीर फैशन मार्ट के पास। कश्मीर फैशन मार्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह।